चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर इंदौर से, जहां 3 दिन से लापता है अर्चना तिवारी और 7 अगस्त को नर्मदा एक्सप्रेस से कटनी जा रही थी अर्चना। आखिरी लोकेशन नर्मदा रेलवे ब्रिज पर मिली है। बुधनी और नर्मदा ब्रिज के बीच ट्रेन से उतरी थी अर्चना। ट्रेन से उतरने के बाद से लापता है। एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने नदी में सर्च ऑपरेशन भी चलाया। 3 घंटे की तलाश बेनतीजा रही है। वहीं अर्चना का बैग उमरिया में मिला है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों ने कटनी जीआरपी में गुमशुदगी दर्ज कराई है। आपको बता दें कि अर्चना हाईकोर्ट में वकील रह चुकी हैं और इंदौर में रहकर सिविल जज परीक्षा की तैयारी कर रही थी। घटना के बाद प्रशासनिक लापरवाही पर भी सवाल उठे हैं। तो आखिरकार कहां है अर्चना तिवारी, ये बड़ा सवाल है। अर्चना का बैग उमरिया में पाया गया है, लेकिन अब तक अर्चना का पता नहीं चल पाया है। नदी में भी ढूंढा गया था, लेकिन 3 घंटे की तलाश बेनतीजा रही है। लोकेशन तो मिली है, लेकिन अर्चना तिवारी नाम की इस लड़की का पता नहीं चल पा रहा है। हाईकोर्ट में लॉयर, एडवोकेट, वकील भी रह चुकी है और सिविल जज परीक्षा की तैयारी कर रही थी। तो ये पूरी खबर आपको क्या है, ये भी समझा देते हैं। 7 अगस्त से दरअसल 27 साल उम्र की अर्चना तिवारी लापता हैं। इंदौर से कटनी जाने के लिए नर्मदा एक्सप्रेस में अर्चना बैठी थी और अर्चना के मोबाइल फोन में आखिरी लोकेशन नर्मदा रेलवे ब्रिज पर मिली है। गुरुवार रात 10 बजे के बाद से मोबाइल फोन बंद है और दोस्तों के मुताबिक ट्रेन से बीच रास्ते पर अर्चना उतर गई थी। बुधनी और नर्मदा ब्रिज के बीच की ये पूरी घटना है। एसडीआरएफ और होमगार्ड्स के जवानों ने नदी में करीब 3 घंटे तक सर्चिंग भी की है, लेकिन अब तक कोई सुराग अर्चना का नहीं मिला है। वहीं परिजनों ने कटनी जीआरपी में गुमशुदगी दर्ज कराई है और आपको बता दें कि इंदौर में रहकर सिविल जज की कोचिंग कर रही थी अर्चना। अर्चना का बैग उमरिया में मिला है, लेकिन अर्चना का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। देखिए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां से अर्चना निकलती हुई दिखाई दे रही है। 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इंद्रपाल सिंह जुड़ रहे हैं। इंद्रपाल, 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अर्चना का कोई भी अब तक पता नहीं चल पाया। बैग बताया जा रहा है उमरिया में मिला है, क्या कह रही है पुलिस? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कटनी की निवासी अर्चना तिवारी जो है वो अभी वर्तमान में इंदौर में रहकर सिविल जज की पढ़ाई कर रही थी और आज सिविल जज की पढ़ाई करने के साथ ही अर्चना 7 तारीख को सवार होकर जबलपुर के लिए निकली थी, लेकिन अर्चना जबलपुर नहीं पहुंची और ना इसके जो कटनी पहुंची। और जो अर्चना का जो मोबाइल जो था वो उसकी लास्ट लोकेशन जो है बताई जा रही है। लेकिन अभी तक जो रेस्क्यू टीम जो है जो तलाश कर रही है उसके हाथ खाली अर्चना के मिलने से खाली हुए हैं। और जो अर्चना कल पुलिस और एनडीआरएफ की जो टीम जो है और होमगार्ड की टीम, उनने लगातार 2 घंटे नर्मदा के घाटों पर और नर्मदा ब्रिज के पास उनने लगातार सर्चिंग की, मगर सर्चिंग में उनके हाथ खाली रहे। अभी भी आज सुबह से भी जो टीम जो है वो लगातार नर्मदा नदी में अर्चना की तलाश कर रही थी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इंद्रपाल इस अहम जानकारी के लिए। आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तो अर्चना की फिलहाल अब तक कोई भी पतासाजी नहीं चल पाई है। बैग जरूर उमरिया में पाया गया है। अर्चना का मोबाइल फोन की लोकेशन भी मिली है, लेकिन अभी तक अर्चना को कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अर्चना यहां घर से निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। सिविल जज परीक्षा की कोचिंग इंदौर में रहकर अर्चना ले रही थी और बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट में वकील भी रह चुकी हैं। परिजन काफ़ी परेशान हैं। अर्चना के दोस्तों से भी बात की गई तो उनका कहना है कि वो बीच रास्ते में ही उतर गई थी। अब आखिरकार क्या हुआ है, अर्चना के साथ सही सलामत हैं अथवा नहीं, इन तमाम बिंदुओं को लेकर पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ छानबीन कर रही है। तो ये तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब इस नदी में अर्चना की तलाश की गई थी, लेकिन करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद भी कोई भी सफलता अब तक नहीं मिल पाई है। अर्चना का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है।
तो 7 अगस्त को बताया जा रहा है कि अर्चना निकली थी, ट्रेन में बैठी जबलपुर जाने के लिए, लेकिन ना तो जबलपुर पहुंची और ना ही अब तक कोई सुराग मिला है। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज, जहां पर से अर्चना जो है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है। पीठ पर जो है वो बैग भी टांगा हुआ है और ये बैग उमरिया में पाया गया है। लेकिन अर्चना कहाँ है, अभी तक पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। पुलिस लगातार तकनीकी सहायता भी ले रही है और उसी के आधार पर मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ट्रेस की गई है। आखिरी लोकेशन जहां पर मिली वहां पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन अर्चना का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है।